मार्केटों के अंदर जो लोग काम करते हैं वो मार्केटों के अंदर ही रहते हैं, बस वो अपनी पोजीशन को कम ज्यादा करके प्राइजेस को ऊपर नीचे लेकर आते हैं। मेरे को बात बताइए, एफआईएस के पास क्या खाली 3,000 करोड़ रुपया है या 3,300 करोड़ रुपया है, या डीआईएस के पास खाली 1,700 करोड़, लाखों करोड़ों रुपए। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जब एफआईएस और डीआईएस दोनों बेच रहे हो तो खरीदता कौन है, और मार्केटें ऐसे समय पे नीचे क्यों जाती है। और दूसरी बात, मैं आपको आज एक बहुत ही बेहतरीन ईटीएफ के बारे में बताने वाला हूं जो इस मार्केट में और करंट सिचुएशन में बहुत अच्छे डिस्काउंट प्राइस पे भी मिल रहा है। आप उसे अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और देख सकते हैं कि उसके अंदर अगर कोई अपॉर्चुनिटी बनती है तो आप जो है उसके अंदर काम भी कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैंने ये सवाल जब पूछा तो एआई बाबा ने मुझे बताया कि जब एफआईज और डीआईज बेच रहे हो तो ज्यादातर केसेस में जो है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स या फिर जो है रिटेल खरीद रहे होते हैं। यही वजह है कि मार्केटें जो है नीचे की तरफ आ रही हैं और दोनों एफआईज और डीआईज ने पिछले जो सेशन था ट्रेडिंग का उसमें माल को बेचा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सी मार्केट है जो इस वक्त बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है और उसके अंदर एक पोटेंशियल है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टैरिफ क्या है चाइना के मार्केट पर। चाइना के अंदर जब यूएस ने 54% का टैरिफ लगाया, मैं आज सर्च कर रहा था कि चाइना का जो टैरिफ है कितना लगा है, तो कंटिन्यू ये आ रहा है कि चाइना ने यूएस पे कितना टैरिफ लगाया है। ये अपने आप में बहुत ही विचित्र सी बात थी कि जब जब मैं सर्च मार रहा हूं तब तब मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो चाइना ने कहा कि आ ससुरा मैं तुझे भी 34% का टैरिफ लगाता हूं, तो चाइना ने भी 34% का टैरिफ लगा दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर विकासपुर से जो है सक्षमपुर में दूध जा रहा हो और सक्षमपुर में जो है टैरिफ सक्षमपुर ने लगा दिया 54% का, जहां से दूध जा रहा है, तो जहां से दूध जा रहा है उसने बोला कि भाई अब तेरे शहद पे भी मैं जो तेरे यहां से शहद ले रहा हूं उस पर भी मैं 34% का टैरिफ लगाऊंगा। तो पूरी दुनिया के अंदर एक चाइना ही है जिसने जो है पलट कर वार किया, पलट कर जवाब दिया और बताया कि भाई 34% का टैरिफ हम भी तुझे लगाने वाले हैं। तो ई रेशियो देखा जाए तो निफ्टी का जो पी है इस वक्त 20.6 के आसपास चल रहा है। चाइना की मार्केट का पी अगर देखें आप तो मात्र 10.32 के आसपास चल रहा है, यानी चाइना की मार्केट निफ्टी से आधी सस्ती है। अब यहां पर अगर हम हैंगसेंग की बात करें तो पिछले 2018 से जब मार्केटें ऊपर की तरफ लोगों की जाने लगी कोरोना कार्यकाल के बाद भी, तो चाइना की मार्केटें नीचे की तरफ जा रही थी और अब जाके कहीं उसने बड़ी मुश्किल से ब्रेकआउट दिया। आप देख पाएंगे 2018 में हैंगसेंग 20 का 350 प्राइस था और 2023 में 225 हो गया घटकर, और उसके बाद 2025 में अब जाकर 450 तक पहुंचा और साल भर का जो इसका रिटर्न है 45% का अभी भी दिखाई दे रहा है। करंट मार्केट प्राइस जो हैंगसेंग 20 का है 370 के आसपास है। हैंगसेंग 20 क्यों इतना सस्ता है, क्या ऐसी वजूहत है, एक कमेंट में आप मुझे बताइएगा क्यों वो सस्ता है। अब एक बात बताओ, कहीं टैरिफ लगाने की वजह से मेरा अगर लॉस हो रहा है तो हमने भी किसी और चीज का टैरिफ अगर लगा दिया तो हमारे यहाँ वो लॉस कम से कम मिनिमाइज तो हो जाएगा। हमने उसको जो है थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश तो की है। तो यहाँ पर अगर देखें हैंगसेंग 20 का एसेट अंडर मैनेजमेंट 870 करोड़ के आसपास का है। एसेट अंडर मैनेजमेंट थोड़ा सा छोटा है और यहाँ पर एक्सपेंस रेशो 0.93% के आसपास का है, जो कि थोड़ा ज्यादा है। 0.5% से अगर एक्सपेंस रेशो ज्यादा होता है तो मैं उससे थोड़ा सा ज्यादा ही मानता हूं, क्योंकि यूजुअली 0.5% से कम अगर एक्सपेंस रेशो रहो तो अच्छा रहता है। तो एक्सपेंस रेशो 0.5% से नीचे रहे तो बहुत अच्छा ईटीएफ माना जाता है। हैंगसेंग 20 चाइना की मार्केटों को रिफ्लेक्ट करता है, जैसा कि मैंने बहुत पहले ही वीडियो में बताया था कि हैंगसेंग 20 अभी बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है, बहुत ऊपर आ चुका है, क्योंकि इसने एक लंबा सफर तय किया था 270 से लेके 450 के आसपास का। अब ये वापस से 370 तक आ गया है, तो अब ये थोड़ा सा जो है अट्रैक्टिव नजर आने लगा है। चार्ट पर अगर आप नजर दौड़ाएं तो आप देखेंगे कि चार्ट कह रहा है कि ये जो अपने
जो ब्रेकआउट जोन था वहां पहुंचा हुआ है। अगर आपको ब्रेकआउट ट्रेड करने आता है ईटीएफ के अंदर तो आप बड़ी आसानी से यहां पर पकड़ सकते हैं कि आपको किस तरीके से काम करना है। हमारा ईटीएफ का जो ट्रेडिंग प्रोग्राम है 13 अप्रैल को मैं लाइव जूम पर आ रहा हूं, 4 घंटा कंसिस्टेंट पढ़ाने वाला हूं। आपको जो कोर स्ट्रैटेजी है वो सिखाने वाला हूं ईटीएफ की, जो हमने 1000 स्टूडेंट्स को सिखाया है। बहुत ही बढ़िया ऑफर है इस वक्त, 50% डिस्काउंट में ये प्रोग्राम आपको मिल जाएगा। तुरंत आज ही अपनी सीट्स को लॉक कर लो, बहुत ही लिमिटेड सीट बचे हुए हैं और चंद दिन बचे हुए इस ऑफर को। 12 तारीख को 12 अप्रैल को ये ऑफर खत्म हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पूरी दुनिया के अंदर बेहतरीन ईटीएफ तलाश करना है तो कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने 2 ईटीएफ बताए थे। अगर आपने नहीं देखा तो कल का वीडियो जाकर देख लीजिए। अब सैटरडे का तो आपको उसमें 2 ईटीएफ बताया था। इस वक्त आज जो है हैंगसेंग 20 बता रहा हूं। अगर हैंगसेंग 20 280-300 के आसपास मिलता है तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा बताता रहता हूं, मार्केटों के अंदर जो लोग काम करते हैं वो मार्केटों के अंदर ही रहते हैं। बस वो अपनी पोजीशन को कम ज्यादा करके प्राइजेस को ऊपर नीचे लेकर आते हैं। तो मार्केट में इस वक्त जो बड़े हैं, जो मार्केटों को हिलाने की ताकत रखते हैं, वो अपने माल को, अब एक मेरे को बात बताइए, एफआईएस के पास क्या खाली 3000 करोड़ रुपया है या 3300 करोड़ रुपया है, या डीआईएस के पास खाली 1700 करोड़? लाखों करोड़ों रुपए उनके पास पड़े हुए हैं। 3000 रुपये का जो माल, 3000 करोड़ का माल बेचकर वो मार्केटों को इतना अच्छा खासा डिस्काउंट प्राइस पर लेकर आते हैं, फिर नीचे बॉटम पे और ज्यादा बाइंग करना शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर हैंगसेंग 20 में आप काम करना चाह रहे हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके काम करिएगा, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर जो कहते हैं सर हैंगसेंग 20 पे वीडियो बनाइए। तो अगर आप इंडिया के बाहर किसी ईटीएफ के अंदर काम करना चाहते हो तो इस वक्त सबसे सस्ता आपको ये ईटीएफ मिल रहा है, जिसका नाम है हैंगसेंग 20, जिसका प्राइस चल रहा है 370। टॉप बनाया था इसने 450 का। तो अगर आप देखें तो ये ऑलरेडी जो है 80 रुपए आसपास के डिस्काउंट पे चल रहा है। तो लगभग 18 से 20% का आसपास का डिस्काउंट ऑलरेडी इसके अंदर है। अगर इतना ही डिस्काउंट और मिल जावे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा और बहुत ही मजा आ जाएगा। दोस्तों, तो आज का ये जो वीडियो है ये कैसा लगा? जो मैंने आपको एजुकेट करने की कोशिश की, सिखाने की कोशिश की, या हैंगसेंग 20 क्यों अट्रैक्टिव लग रहा है, वहां की मार्केटें क्यों सस्ती है, कितना टैरिफ चाइना ने यूएस पे लगाया हुआ है, वो भी आपको बताने की कोशिश की। तो ये सारे संदर्भ में एक ही नतीजा निकल कर आता है कि अगर मार्केट दुनिया की कहीं भी सस्ती है तो सबसे सस्ती मार्केट इस वक्त चाइना की मार्केट लग रही है। क्योंकि देखा जाए तो 2018 से अभी तक वो मार्केट ने कहीं भी सफर तय नहीं किया है, कहीं गई नहीं है, एक जगह पे खड़ी हुई है। दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक के कमाते रहो, खुश रहो। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था कि अगर आपको ईटीएफ ट्रेडिंग प्रोग्राम में वाकई इच्छा है सीखने की तो आज ही अपने सीट को लॉक करा लीजिएगा। बहुत ही लिमिटेड सीट बची हुई है और बहुत ही कम समय के लिए ऑफर है। 13 अप्रैल को हम मिलते हैं लाइव जूम पर। दोस्तों, चलिए, धन्यवाद।